तो दोस्तों आदि पुरुष देखने के बाद यदि आज के युग में रावण जिंदा होते तो ये फिल्म देखने के बाद ये ज़रूर बोलते कि भाई लाख बुराइयां थी मुझ में पर मैं छपरी नहीं था तेरी तरह। तू रावण नहीं खिलजी लग रहा है भाई, पूरा खिलजी लग रहा है। डायलॉग्स इतने खराब, तेरे बाप की लंका जलेगी, ये हनुमान जी ये डायलॉग ले रहे और शेषनाग को लंबा कर दिया। ये डायलॉग्स पूरी स्टोरी लाइन अलग है, जो रियल में रामायण से स्टोरी लाइन अलग है। इसकी स्क्रीन प्ले बहुत फास्ट है और इसमें तो देखने में प्रभास की एक्टिंग और उसके डायलॉग, बस और कुछ नहीं। तो मतलब कहने का दोस्तों सिर्फ इतना है कि मटिया पलित कर दिया है फिल्म बनाकर। तो जिस हिसाब से उम्मीदें थी हमारे प्रभु श्री राम आराध्य को देखने की, रामायण के बारे में फिर से एक बार जानने की, वो पूरा मटिया पलित कर दिया है। ऐसे घटिया वीएफएक्स, अब इसको देखिए, इसको कौन रावण कहेगा भाई। ये तो खिलजी की औलाद के अलावा कुछ नहीं दिख सकता है। दिखाएगा कि ये जो युद्ध हो रहा है वो एकदम डार्क उसमें हो रहा है और हमको पता है कि युद्ध सूर्यास्त के बाद नहीं होता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा ध्यान में दे सकते थे। अब देखिए, कहा जा रहा है कि ये युवाओं को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई है। अब यही एक युवती, एक यंग जनरेशन की लड़की हमें वो बता रही है कि किस तरीके से सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता है। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये बात लिखी गई है। भैया सबसे पहली बात, यदि आपको लगता है कि आज की जनरेशन इस तरीके के बेहूदे डायलॉग को बर्दाश्त कर सकती है तो ये आपकी गलतफहमी है। इस फोटो फ्रेम को आप देखिए, जो ओरिजिनल रामायण बनी थी, उनकी वेशभूषा को देखिए। दोस्तों ये हाल हो गया है मेरा, देख रहे हैं मेरी हालत, ये हाल हुआ है आदि पुरुष देखने के बाद। इतना बुरा एहसास होगा थिएटर से निकलने के बाद, ये कभी सोचा नहीं था। आदि पुरुष जो भगवान राम हमारे आराध्य, उनके ऊपर, और रामायण जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, उसका एक एक पात्र हमारे दिल में बसा हुआ है। हमें सब पता है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म में जो वीएफएक्स और जो घटिया डायलॉग दिखाए गए हैं, समझ लीजिए पूरी मटिया पलित कर दी है। ऐसी मटिया पलित की है कि वापस आने के बाद मैं अपनी हालत को सुधारने का भी मेरा मन नहीं कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई गुनाह कर दिया हो थिएटर में जाके 3 घंटे। आखिर वो क्या साबित करना चाहते थे जो इसके मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो लेखक राइटर हैं हमारे मनोज साहब, जिनकी मैं पर्सनल बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि हमेशा वो राष्ट्रवाद के साथ खड़े हुए हैं। उनके कई सारे ऐसे बयान हैं जिसमें एक राष्ट्र प्रेम झलकता है, लेकिन इस बार न जाने उन्होंने गलती ऐसी क्यों की, और गलती होने के बाद जो कल से मैं उनके इंटरव्यू देखा हूँ, उस गलती को वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई ये मैंने जानबूझ के किया है, गलती से नहीं हुआ है। तो भैया जानबूझ के किसी की भावनाओं को, सेंटिमेंट को हर्ट करने का अधिकार किसने आपको दिया है? सबसे बड़ी चीज़, आपने जानबूझ के किया। आपका कहना है कि आप यूथ से कनेक्ट होना चाहते हैं, और यूथ, आज के समय का जो यूथ है वो भ्राताश्री वाली भाषा, यानी बड़े भाई को भ्राताश्री जो कहते हैं, वो भाषा नहीं चलेगी। तो ये भाषा चलेगी कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, लंका भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये क्या है? अबे ये क्या है? हनुमान जी के मुंह से कभी इस तरह की भाषा का हमने कभी सपने में भी सोचा था कि हमें कभी सुनने को मिलेगा किसी फिल्म या किसी सीरियल में इस तरीके की? अरे वो प्रभु है, वो भगवान है, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कहानी है। उनके आदर्श, उनके संस्कारों को बताने का एक जरिया है जो आप फिल्म में उतारना चाहते थे। और इस तरीके की ऐसी ओछी और टुच्ची भाषा जो गली के लौंडे भी आजकल नहीं बोलते होंगे भाई। हनुमान जी वाटिका में पहुंच रहे हैं माँ सीता से मिलने, तो वहाँ जो राक्षस हैं, जो रावण के जो सिपाही वगैरह हैं, सिक्योरिटी गार्ड, इनकी भाषा के हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड, तो वो पूछते हैं कि ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो घूम रहा है ऐसे। इस तरीके की ओछी डायलॉगबाजी मैंने आज तक किसी फिल्म में नहीं देखी होगी। जो ओटीटी पे आजकल जो फिल्में बनती है ना, उस तरीके से भी इस तरह से गिरी हुई भाषा और ऐसे डायलॉग को इसमें प्रस्तुत किया गया है, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और हालांकि अभी जो न्यूज़ पे कुछ देर पहले मैंने देखा तो बता रहे हैं कि उनके जो मनोज राइटर हैं इस फिल्म के, मिस्टर शुक्ला साहब, अब उन्होंने शायद फाइनली उनको समझ में आ गया है कि कुछ गलतियां हुई हैं, तो वो जो विवादित 5-6 डायलॉग हैं उसको हटाने की शायद बात चल रही है, और उसको शायद वो रिवोक करेंगे, उसको हटाएंगे और फिर नए डायलॉग उसमें ऐड करेंगे फिल्म में। हालांकि जब तक वो होगा तब तक तो न जाने कितना डैमेज हो चुका होगा। ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। फर्स्ट डे का कलेक्शन सुपर रहा है, सुना है कि 100 करोड़ से भी ऊपर है, कोई 140 करोड़ बता रहा है। तो
वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे का क्या? क्योंकि इतनी ज़्यादा बदनामी, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और इतनी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग इस फिल्म को अब मिल रही है सिर्फ और सिर्फ इसके भद्दे डायलॉग और गंदे वीएफएक्स के जरिए। रावण के 10 सिर को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई कार्टून है। भाई क्या दिखाना चाहते थे, बता तो दो। आदि पुरुष नाम रखा है आपने, आदि पुरुष का मतलब क्या होता है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान श्री राम हैं, उनके चेहरे पे एक सौम्य भाव, एक नम्रता जो हमने शुरू से बचपन से देखी है, जो पढ़ी है, जो सुनी है, हम उसको जानते हैं। लेकिन प्रभास भाई साहब जो बाहुबली में बने थे, उनका वो ठसन अभी तक गया नहीं है। बाहुबली 2 के बाद भी वो इसमें भी वैसे ही दिख रहे हैं, जबकि वो नहीं दिखता है। आप भगवान श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं और जो उनके समय की उन्होंने उस चीज़ों को फॉलो किया, जिस तरीके से उन्होंने जो एक मापदंड स्थापित किया है, आप उसके आसपास रहने की कोशिश करते, ना कि आप बाहुबली 3 का यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने आए थे। चेहरे पे कोई नम्रता नहीं, कोई भाव नहीं, हमेशा एक गुस्सा और क्रोध दिख रहा है आपके अंदर। मेघनाथ के शरीर पर टैटू बने हुए हैं। अब आप सोच लीजिए, मेघनाथ टैटू उस जमाने में टैटू बनवा के मेघनाथ लड़ रहा था ये युद्ध को। तो इस तरीके की जो ओछी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मेरा कहना है। भैया जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे कि हिंदू सेंटिमेंट को खेलना, उनके साथ खेलना अब पुरानी बात हो गई है, अब इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तब तक मनोरंजन के नाम पे, मसाले के नाम पे कुछ भी मत बेचो, कुछ भी मत बनाओ। थोड़ा तरीका सीखो कि कैसे क्या है, इतिहास जानो पहले उसका, और सब कुछ जानने के बाद भी यदि आप ये सब कर रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी बनाना है, पॉपुलर होने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग देखने जाएं। पर यकीन जानिए, इस तरह की जो नेगेटिविटी पिछले कल से लेकर अभी तक इस फिल्म के बारे में लगातार सुनी जा रही है, पर्सनली मैंने देखा है, तो ये फिल्म वास्तव में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जो डायलॉग हैं, जो डायलॉग टपोरी लैंग्वेज में इस्तेमाल किए गए हैं, वो रामायण या उस काल से संबंधित जो भी लोग थे, जो हमारे आराध्य हैं, जो जिनको हम भगवान हैं हमारे, उनसे संबंधित अगर इन चीज़ों को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा तो मान लीजिए कि मैं अपना जो ये लुक है ना, ये ऐसे ही रखने वाला हूँ, एकदम ऐसे ही रहेगा। क्योंकि अब जब तक ये 4-6 घंटे तक वो फिल्म का जो भूत है वो मेरे से उतरेगा नहीं ना, मैं अपने आप को एकदम नॉर्मल नहीं पाऊंगा। ये समझ लीजिए, ये हालत हो गई है आदि पुरुष को देखने के बाद मेरी। अब दोस्तों इसके कुछ विवादित डायलॉग जिसके कारण ये पूरी महाभारत छिड़ी हुई है हिंदुस्तान भर में, उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए ये कुछ डायलॉग आपके सामने शो कर रहा हूँ मैं। अब आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं क्या? ये देखिए। दूसरा देखिए, जो हमारी माँ बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। मतलब कोई गली मोहल्ले में लड़ाई होती है तो ऐसे ही बोलते हैं ना। और ये सबसे कंट्रोवर्शियल, कपड़ा तेरा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। अरे तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ हवा खाने चला आया? इस तरीके के ओछे डायलॉग हैं। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। इस तरीके के घटिया डायलॉग ने इस पूरी फिल्म का मटिया पलीत कर दिया है।